हेलो फ्रेंड्स, तो एक बार फिर से जीके के क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग इस वीडियो में जीके के टॉप 50 क्वेश्चन को कवर करेंगे, जो कि आगामी सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये प्रीवियस ईयर पे आधारित है। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग ठीक होंगे। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखा जाए तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? रामानंद सिन्हा, सतीश झा, सचिंद्रनाथ सन्याल या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये पूछ रहा है, वर्ष 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना की थी, ये किसने किया था? तो ये सचिंद्रनाथ सन्याल ने किया था, इसलिए ऑप्शन जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1913 में, ये वही क्वेश्चन है, इसका जाएगा ऑप्शन सी। इसलिए अब ये एक ही क्वेश्चन दो बार रिपीट हो गया है, इसका ऑप्शन होगा सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिटगांव शस्त्र छापामारी की योजना बनाई गई थी सूर्य सेन के द्वारा, चंदन दत्ता, विधान घोष, जतिन दास। तो ये पूछ रहा है, चिटगांव शस्त्र छापामारी की योजना किसके द्वारा बनाया गया था? तो ये सूर्य सेन के द्वारा बनाया गया था, इसलिए ऑप्शन जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? महात्मा गांधी, बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक या अरविंद घोष। तो ये पूछ रहे हैं, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये किया था अरविंद घोष ने, इसलिए ऑप्शन जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गदर पार्टी की स्थापना हुई थी वर्ष 1907 में, 1913, 1917 या 1920। तो ये पूछ रहा है, गदर पार्टी की स्थापना हुई थी, तो ये वर्ष 1913 में हुआ था, संयुक्त राज्य अमेरिका में, इसलिए ऑप्शन जाएगा बी, 1913। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पे हुई थी? तो ये फ्रांस, जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये पूछा है, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो ये हुआ था संयुक्त राज्य अमेरिका में, 1913 में हुआ था, इसलिए ऑप्शन जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है? लाला हरदयाल की गिरफ्तारी, कामा गाटा मारू घटना, प्रथम महायुद्ध का शुरू होना, करतार सिंह का सराभा को फांसी दी। तो ये पूछ रहा है, गदर क्रांति छिड़ने का महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो ये था लाला हरदयाल की गिरफ्तारी था, इसलिए ऑप्शन जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में किसने बिहार के नील उगाने वाले प्रश्न को प्रस्तुत किया था? राजकुमार शुक्ला, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जेवी कृपलानी या संपूर्णानंद सिन्हा। तो ये पूछा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 के अधिवेशन में किसने बिहार के नील उगाने वाले प्रश्न का प्रस्तुत किया था? तो ये किया था राजकुमार शुक्ला ने, इसलिए ऑप्शन जाएगा ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किसानों ने किस आंदोलन में चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था? चंपारण सत्याग्रह में, असहयोग आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन या सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो ये पूछ रहा है कि बिहार के किसानों ने किस आंदोलन में चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था? तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसलिए ऑप्शन जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरदार उधम सिंह ने किसे मारा था? जनरल डायर, कर्जन वायली, माइकल ओ डायर या सैंडर्स। तो ये पूछ रहा है, सरदार उधम सिंह ने किसे मारा था? तो ये माइकल ओ डायर को मारा था, इसलिए ऑप्शन जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं, प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा किसने किया था? श्री आर दास ने, श्री राजगोपालाचारी, मोतीलाल नेहरू या गोपनीनाथ शाह ने।
तो ये पूछा स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं, प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा किया था, ये श्री हरदास ने किया था, इसलिए ऑप्शन जाएगा ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसने लिखी थी? श्री हरदास, एम.जी. रनाडे, वी.डी. सावरकर या एस.एन. बनर्जी। तो ये पूछ रहे इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसने लिखा था? तो ये श्री हरदास ने लिखा था, इसलिए ऑप्शन जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, लाला लाजपत राय या ए.ओ. ह्यूम। तो ये पूछ रहा है कि अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो अनहैप्पी ये थे लाला लाजपत राय, इसलिए ऑप्शन जाएगा सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, अरविंद घोष या दादा भाई नौरोजी। तो इसमें पूछ रहे हैं निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो ये 1906 में दादा भाई नौरोजी ने किया था, इसलिए ऑप्शन जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरक्षा बल परिसिद्धांत का आधार पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार को खतरों से बचाने के लिए किया था। उपयुक्त विचार किस नेता के थे? बिपिन चंद्र पाल, श्री राजगोपालाचारी, लाला लाजपत राय या इनमें से कोई नहीं। तो ये पूछ रहे ब्रिटिश सरकार को खतरों से बचाने के लिए किसने किया था? तो ये किया था लाला लाजपत राय ने, इसलिए ऑप्शन जाएगा सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकार को संबंधित से प्रस्ताव लाया गया था? कराची अधिवेशन 1931, सूरत अधिवेशन 1907, गया अधिवेशन 1922 या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये प्रश्न निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पारित किया गया था? तो मौलिक अधिकार पूछ रहे, तो ये कराची अधिवेशन 1931 में होगा, इसलिए ऑप्शन जाएगा ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? सर सैयद अहमद खां, नवाब सलीमुल्लाह खां, सर मोहम्मद इकबाल या इनमें से सभी। तो ये पूछ रहे निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? तो ये किया था नवाब सलीमुल्लाह खां ने, नवाब सलीमुल्लाह खां, इसलिए ऑप्शन जाएगा बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल के ने प्रार्थना किया था मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग, संयुक्त निर्वाचन वर्ग, हिंदुओं को अधिक प्रतिनिधित्व देने के लिए या मुसलमानों को मनोनय द्वारा विशेषज्ञ। तो ये पूछ रहे 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों से शिष्टमंडल की प्रार्थना किसने किया था? तो ये किया था मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग, इसलिए ऑप्शन आएगा ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1915 में होम रूल लीग की किसने प्रारंभ की थी? गोपाल कृष्ण गोखले, एनी बेसेंट, जी.एस. खापर्डे या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये पूछ रहे 1915 में होम रूल लीग किसने प्रारंभ किया था? तो ये एनी बेसेंट ने किया था, इसलिए ऑप्शन जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह या 18 दिन, 1 वर्ष 10 माह और 12 दिन, 2 वर्ष 10 माह और 5 दिन, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ये पूछ रहे भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा था? तो ये लगा था 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन, इसलिए ऑप्शन जाएगा ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में शामिल है 395 अनुच्छेद 22 भाग 12 सूचियाँ या 371 अनुच्छेद 21 भाग या 11 सूचियाँ
या 372 22 या 7 सूचियाँ या 381 23 या 8 सूचियाँ। तो ये प्रश्न भारतीय संविधान में शामिल है। तो ये है 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 सूचियाँ शामिल है, इसलिए ऑप्शन जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान किसके द्वारा ग्रहण किया गया था? गवर्नर जनरल, ब्रिटिश संसद, संविधान सभा, भारत का संसद। तो ये प्रश्न, भारत का संविधान किसके द्वारा ग्रहण किया गया था? तो ये किया गया था संविधान सभा के द्वारा, इसलिए ऑप्शन जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946, 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949 या 26 जनवरी 1946। तो ये प्रश्न, संविधान सभा की बैठक कब हुई थी? तो ये 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, इसलिए ऑप्शन जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व की प्रेरणा कहाँ से आई है? अमेरिकी क्रांति, फ्रेंच क्रांति, रूसी क्रांति या चीनी क्रांति। तो ये पूछ रहा है, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व की प्रेरणा आई है ये फ्रेंच की क्रांति से, इसलिए ऑप्शन जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त किया गया था? अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15 या अनुच्छेद 17। तो ये प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त किया गया था? तो ये अनुच्छेद 17 के द्वारा किया गया था, इसलिए ऑप्शन जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा किस संविधान से ली गई है? आयरलैंड, इंग्लैंड, स्विट्जरलैंड या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये प्रश्न, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस संविधान की अवधारणा से लिया गया है? तो ये आयरलैंड से लिया गया है, इसलिए ऑप्शन जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के विचार का संदर्भ किस देश से लिया गया है? मौलिक अधिकार पूछ रहा है, कनाडा, आयरलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका या यूनाइटेड किंगडम। तो ये प्रश्न, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के विचार का संदर्भ किस देश से लिया गया था? तो ये लिया गया था संयुक्त राज्य अमेरिका से, इसलिए ऑप्शन जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्धारक सिद्धांत वर्णित हैं। भारतीय संविधान की यह बात विश्व के किस देश के संविधान से प्रेरित और प्रभावित है? कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका या आयरलैंड। तो ये प्रश्न, संविधान का भाग 4 किससे संबंधित है? तो ये आयरलैंड से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय ढांचा का विचार कहाँ से लिया था? यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड। तो ये प्रश्न, भारत ने सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय ढांचा का विचार कहाँ से लिया है? तो ये लिया है कनाडा से, इसलिए ऑप्शन जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस एक को पहले मुख्य रूप से सम्मिलित नहीं किया गया था? स्वतंत्रता और समानता, धर्मनिरपेक्ष और प्रजातंत्र, समाजवाद और समानता, समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता। तो ये प्रश्न, भारत के संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस एक को मुख्य रूप से सम्मिलित नहीं किया गया था? तो ये नहीं किया गया था धर्मनिरपेक्ष और प्रजातंत्र को, इसलिए ऑप्शन जाएगा बी। ये पूछ रहे किसे शामिल नहीं किया गया था? तो ये धर्मनिरपेक्ष और प्रजातंत्र को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन द्वारा समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए हैं? 39वीं संविधान, 42वां, 42वां अनुच्छेद या 44वां अनुच्छेद। तो ये पूछ रहे समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए हैं,
तो ये 42वां अनुच्छेद से जोड़ा गया है, इसलिए ऑप्शन जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखाएं कितनी होती है? 179, 180 डिग्री, 178 या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये पूछ रहा है ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखाएं, तो ये होता है 179 होता है, इसलिए ऑप्शन जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है? क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, ग्रह या निहारिका। तो ये पूछ रहा है कौन सौरमंडल का भाग नहीं है? तो ये निहारिका नहीं है, इसलिए ऑप्शन जाएगा डी, क्योंकि क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु और ग्रह ये सौरमंडल का भाग है। इसमें पूछ रहे नहीं पूछ रहे तो ये निहारिका होगा, इसलिए ऑप्शन जाएगा डी, निहारिका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मांड में पल्सर क्या है? किसी तारे द्वारा उत्सर्जित रेडियो तरंगे, तारों का एक समूह, घूमते न्यूट्रॉन तारे, किसी तारे का विस्फोट। तो ये पूछा ब्रह्मांड में पल्सर क्या है? तो ये घूमते न्यूट्रॉन तारे हैं, इसलिए ऑप्शन जाएगा सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल का प्रधान अक्षांशीय पिंड कौन सा है? पृथ्वी, बृहस्पति, शनि या सूर्य। तो ये पूछे सौरमंडल का प्रधान अक्षांशीय पिंड कौन सा है? तो ये है सूर्य है, इसलिए ऑप्शन जाएगा डी, सूर्य, क्योंकि इसमें पूछ रहा है प्रधान आकाशीय पिंड, तो ये सूर्य है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की थी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, किसने खोज किया था? न्यूटन, डाल्टन, कोपरनिकस या आइंस्टीन। तो ये पूछ रहे वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की थी कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो ये किया था कोपरनिकस ने, इसलिए ऑप्शन जाएगा सी, कोपरनिकस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारी आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है 5 करोड़, 10 करोड़ वर्ष, 20 करोड़ वर्ष या 25 करोड़ वर्ष। तो ये पूछा हमारी आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है, तो ये 25 करोड़ वर्ष लगता है, इसलिए ऑप्शन जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं? 87, 88, 89 या 90। तो ये पूछा हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल है? तो ये 88 तारामंडल है, इसलिए ऑप्शन जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह है सप्तऋषि, मृग, वृश्चिक या वृश्य। तो इसमें पूछ रहे जिस तारामंडल के तारे ध्रुव के ओर संकेत करते हैं, ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वो है सप्तऋषि, इसलिए ऑप्शन जाएगा ए। तो अगर दोस्तों आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, और जितने भी चैनल पे लोग नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके वीडियो देखिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब और लाइक करने से वीडियो आप तक जल्दी पहुंच पाता है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के गैर योजना व्यय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? व्यय कृषि पर होता है, व्यय ब्याज भुगतान पर होता है, व्यय विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर होता है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें पूछ रहा है केंद्र सरकार के गैर योजना व्यय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये पूछ रहा है, तो ये होगा व्यय ब्याज और भुगतान पर होता है, इसलिए ऑप्शन जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्वीकरण और भारत पर इसके प्रभाव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? निर्यात में वृद्धि आयात में वृद्धि से अधिक है, इसने वस्तु और सेवाओं में व्यापार का विस्तार किया है, इससे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रभाव बढ़ा है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये विषय वैश्वीकरण और भारत पर इसके प्रभाव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है पूछ रहा है। तो ये है निर्यात में वृद्धि आय में वृद्धि से अधिक, इसलिए ऑप्शन जाएगा ए।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिक नीति संकल्प किस वर्ष अपनाया गया था? 1950, 1956, 1954 या 1952? तो ये पूछा औद्योगिक नीति संकल्प किस वर्ष अपनाया गया था? तो ये अपनाया गया था 1956 में, इसलिए ऑप्शन जाएगा बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15वें वित्त आयोग के सिफारिश पर केंद्रीय करों के विभाज्य पूल में बिहार का हिस्सा कितना है? 10.06, 11.02, 13.02 या 15.03? तो ये पूछ रहा है पूल में बिहार का हिस्सा लगभग कितना है? तो ये है 10.06%, इसलिए ऑप्शन जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने 2020 से 21 के बजट में एक नई योजना निर्णय घोषित की है। अर्थव्यवस्था का निम्न में से कौन सा क्षेत्र इस योजना से लाभान्वित होगा? कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, स्वास्थ्य क्षेत्र या निर्यात क्षेत्र? तो ये प्रश्न भारत सरकार ने 2020 से 21 में की बजट में एक नई योजना निर्णय घोषित की है। इस योजना का लाभान्वित होगा, तो ये होगा, इसमें कुछ टाइपिंग एरर है इसमें, तो इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार 2018 से 19 में भारत के विदेशी मुद्रा का भंडार हुआ है। इसमें होगा, ये होगा 41 4,12,871 मिलियन अमेरिकी डॉलर होता है, इसलिए ऑप्शन जाएगा डी। 4,12,871 मिलियन, इसलिए ऑप्शन जाएगा डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2018 तक के अनुसार विश्व के निम्न देशों में से किस देश में सबसे अधिक भारतीय आबादी है? संयुक्त राज्य अमीरात, मलेशिया, यूनाइटेड किंगडम या संयुक्त राज्य अमेरिका? तो ये प्रश्न दिसंबर 2018 तक विश्व के निम्न देशों में सबसे अधिक भारतीय आबादी है, तो ये है संयुक्त राज्य अमीरात का, संयुक्त अरब अमीरात, इसलिए ऑप्शन जाएगा ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट 2019-20 में घोषित प्रधानमंत्री कर्मयोगी मान धन योजना का लक्ष्य क्या था? एकल बच्ची के लिए शिक्षा भत्ता देना, बेरोजगार युवा के लिए भत्ता देना, खुदरा व्यापारियों और छोटे दुकानदारों को पेंशन का लाभ देना या विकलांगता का भत्ता देना? तो ये प्रश्न बजट 2019-20 में भारत में प्रधानमंत्री कर्मयोगी मान धन योजना का लक्ष्य क्या था? तो ये था खुदरा व्यापारियों और छोटे दुकानदारों को पेंशन लाभ देना, इसलिए ऑप्शन जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कई कार्य प्रणाली के अनुसार बैंक की उधार दर की गणना पर आधारित है। धन का औसत व्यय, रेपो रेट, धन के सीमांत व्यय या मुद्रास्फीति दर? तो ये प्रश्न नई कार्य प्रणाली के अनुसार बैंक की उधार की गणना पर की गई थी, तो ये किया गया था धन के सीमांत व्यय, इसलिए ऑप्शन जाएगा सी। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है, देश के विभिन्न स्थलों या पर्यटनों को देखने के लिए भारत में विदेशियों की यात्रा अर्थनैतिक दृष्टि से निम्नलिखित में से किसके समान मानी जाती है? उत्पादन, उपभोग, आयात या निर्यात? तो ये पूछा देश के विभिन्न स्थलों या पर्यटनों को देखने के लिए किस पे समान मानी जाती है? तो ये मानी जाती है निर्यात के लिए, इसलिए ऑप्शन जाएगा डी। तो चलिए दोस्तों, आज का क्लास यहीं पे विराम करते हैं। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा, क्वेश्चन पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जितने भी लोग चैनल पे नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।